पाठ 15। जाना पहचाना अजनबी, अनोन स्ट्रेंजर। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। यह एक ऐसे चोर की कहानी है जो चोरी का कार्य बड़ी सफाई व चतुराई से करता है। किसी से प्रेम के कारण वह अपनी पहचान बदलकर और एक अच्छा इंसान बनकर ईमानदारी की जिंदगी बिताना चाहता है, पर तभी एक ऐसी घटना घटित होती है कि उसे लगता है कि वह पकड़ा जाएगा। वह पीछा करने वाले एक पुलिस अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता है, पर वह उसे पहचानने से मना कर देता है। आइए पढ़कर जानिए इस विदेशी कथा के हिंदी रूपांतरण को। जेल की दुकान में जिमी वैलेंटाइन बड़ी तन्मयता से जूते सिलने का काम कर रहा था कि तभी चौकीदार वहां आया और उसे अपने साथ सामने वाले ऑफिस में वार्डन के पास ले गया। आओ जिमी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कल सुबह तुम यहाँ से रिहा कर दिए जाओगे। वार्डन ने उसे क्षमादान का कागज थमाते हुए कहा। कागज थामते हुए जिमी ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। वास्तव में 4 वर्ष की कैद में से अब तक 10 महीने की सजा तो वह काट ही चुका था, जबकि उसे उम्मीद थी कि अधिक से अधिक 3 महीने ही अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका दोस्त माइक उसकी सजा माफ करवाने की कोशिश में लगा था। तो जिमी, वार्डन ने उसे समझाते हुए कहा, अब एक नेक आदमी बनकर दिखाओ। मैं जानता हूं कि तुम दिल के बहुत भले हो। अब ये तिजोरियां विजोरियां तोड़ना छोड़ो। मैं और तिजोरी? जिमी ने आश्चर्य से कहा। वार्डन हंसा। कभी नहीं। फिर स्प्रिंगफील्ड में हुई चोरी के जुर्म में तुम्हें क्यों पकड़ा गया? स्प्रिंगफील्ड और मैं? जिमी ने बड़ी मासूमियत से कहा। वार्डन साहब, मैं तो कभी स्प्रिंगफील्ड गया ही नहीं। क्रोनिन, इसे ले जाओ। वार्डन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह 7 बजे से रिहा कर देना। फिर जिमी की ओर देखते हुए कहा, और हाँ, मेरी बात पर ध्यान देना जिमी। अगले दिन सुबह जिमी वार्डन के ऑफिस में खड़ा था। उसके बदन पर चुस्त भड़कीला सूट था और पैरों में चरमराने वाले जूते, जो जेल अधिकारियों की ओर से सभी सरकारी दामादों को दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त उसे रेल की एक टिकट और $5 भी मिले थे। कानून के रखवालों का यह मानना था कि इसकी सहायता से वह फिर से नेक और खाता पीता नागरिक बन जाएगा। जेल के रजिस्टर में जिमी वैलेंटाइन 9762 के आगे गवर्नर द्वारा क्षमादान लिख दिया गया और मिस्टर जिमी वैलेंटाइन बाहर की खिली धूप में निकल आए। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, मधुर संगीत, झूमते पेड़ों और महकते फूलों को अनदेखा अनसुना करते हुए जिमी एक रेस्टोरेंट में घुसा। वह अपना पसंदीदा खाना खाकर उसने आजादी का पहला स्वाद चखा। बाहर निकलकर उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर बैठे अंधे की टोपी की ओर एक सिक्का उछाला और स्टेशन की ओर चल दिया। 3 घंटे बाद वह माइक डॉलर के कैफे में था। माफ करना जिमी, स्प्रिंगफील्ड में चोरी के बाद बहुत हंगामा हुआ, जिसके कारण क्षमादान दिलवाने में हमें ज्यादा समय लग गया। माइक ने उसे चाबी थमा दी। चाबी लेकर जिमी ने अपना कमरा खोला और अंदर चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था, यहाँ तक कि फर्श पर गिरा बेन प्राइस के कॉलर का बटन भी, जो उन दोनों की हाथापाई में टूटकर गिरा था। आखिरकार प्रख्यात जासूस बेन प्राइस ने उसे पकड़ ही लिया था, और फिर यह 10 महीने की सजा। जिमी ने आगे बढ़कर दीवार में बनी अलमारी से अपनी अटैची निकाली। उस पर धूल की परत जम चुकी थी। कुछ देर वह अटैची में रखे अपने अनमोल खजाने को निहारता रहा। बर्मा, क्लैंप और ना जाने ऐसे ही कितने अजीबोगरीब औजार, खास तरह के स्टील के बने हुए। इनमें से कई तो जिमी ने स्वयं बनाए थे। जिमी ने बड़ी लगन से अपनी अटैची साफ की और आधे घंटे बाद वह नीचे था। उसने अब बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में वही अटैची थी। जिमी की रिहाई के 1 सप्ताह बाद ही रिचमंड, इंडियाना में एक तिजोरी को बड़ी सफाई से खाली कर दिया गया। उसके 2 सप्ताह बाद लोगन स्पोर्ट में एक नई और मजबूत तिजोरी को बहुत आसानी से खोलकर उसमें से $1500 साफ कर लिए गए। इन वारदातों का बेन प्राइस की नजर में आना स्वाभाविक था।
बेन प्राइस अब तक जिमी की आदतों से अच्छी तरह परिचित हो गया था। वारदात के स्थानों का निरीक्षण करने के पश्चात उसे कहते सुना गया, लगता है जिमी ने फिर से काम शुरू कर दिया है। इस ताले को देखिए, इसे इतनी आसानी से खोला गया है जैसे बरसाती मौसम में मूली उखाड़ी जाती है। जिमी को तिजोरियों में छेद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती।